हमनी का हिंदी के स्वीकार कैली जा, आत्मसात कर लेनी जा। जब चर्चा भइल कि हिंदी के राजभाषा बनावल जाओ, क्योंकि देखनी जा कि आज़ादी का लड़ाई में सबसे सरल भाषा यह रहे, सबसे सहज भाषा यह रहे, संवाद के भाषा। आपस में नॉर्थ से लेकर साउथ तक सबके संवाद के भाषा रहे। एक बाद राजभाषा जब बनल तो वह सबके आश्चर्य हुई ये जान के कि उसमें बिहार के अधिकांश एमपी ओकरा विरोध में वोट दिले रहे। हिंदी अगर राजभाषा बनल तो अहिंदी भाषी प्रदेश के लोगन के चलते रहे। लेकिन एक बावजूद बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सब ऐसा प्रदेश बा सर जौन हिंदी के बहुत तेजी से आत्मसात कर ले रहे सर। हिंदी हमारी भाषा ना रहे, हमने का आत्मसात कर लेनी जा। तो एक तरह से हिंदी अब कहीं के मातृभाषा नहीं है। ऐसे भी अगर कहीं हिंदी के विरोध करता तो ओकरा से ही चर्चा कल जाए कि चाहे। बहरहाल हम भोजपुरी पावत हैं तो भोजपुरी के पास तो अपन बहुत कुछ बा, एमें कोनो संदेह नहीं है कि कई गो भाषा रोज मर रहा बड़ी सर, मरबो करी है सर। ऐसे मरी है सर कि समय पहले वाला नहीं खे रह गई। वैश्विक गांव हो गई बा, एगो मोबाइल में हम पूरा विश्व के देख रहा बानी, का हो रहा बा, कैसे हो रहा बा, के का बतियावता, का सोचता, हम तुरंत तुरंत देखता नहीं। ए घड़ी हमारा जौन कुछ मिल रहा बा ओकरा साथे हम तुलना भी कर लेते हैं कि हमारा भाषा के का पोजीशन बा। और फिर जब हम ओकरा के देखते हैं कि ए मामला में वो कम महत्वपूर्ण बा तो हम इग्नोर भी करते हैं। तो स्वाभाविक स्थिति पर जाए कि चाहिए। निश्चित रूप से भोजपुरी बोले वाला के, लिखे वाला के वर्ग बहुत बड़ बा। भोजपुरी के साथ एगो सबसे बड़ कमी बा कि लोग बोलेला तो जरूर, लेकिन पढ़त खा कहेला लोग बड़ा दिक्कत होता भोजपुरी बोले में, पढ़े में। लिखना हमारे बस का नहीं है। थोड़ा एकरा से बचे के पड़ी। अगर इस तरह के केहू कुछ करता तो ओकरा के समझाओ ठीक रही। मातृभाषा के कोनो चुनौती नहीं है, मातृभाषा में दम बा। माई के भाषा है, बचपन से सुनौलस, शुरू से सुनले आदमी, वही में हंसल रोल गावल सब कुछ सहज होला। ऐसे मातृभाषा के पर कोनो खतरा नहीं है, खासकर भोजपुरी पर कोनो खतरा नहीं है। ओकरा के बहुत आगे तक ले जाए वाली बात बा। तो ओकरा में हमने के मिलजुल के योजनाबद्ध तरीका से आगे बढ़े के पड़ी, लिखे के पड़ी, लोगन के प्रेरित करे के पड़ी। बहुत जरूरत बा, खासकर भोजपुरिया लोगन में बहुत जरूरत बा। पता न काहे भोजपुरी बोले में बहुत शर्माला लोग, बहुत सकुचाला लोग। जहिया ये भाषा उनका गर्व के भाषा हो जाई, वो दिन उनका कुछ बोले के ना पड़ी। भोजपुरी अपने आप अपन सही जगह पाई। अब हम आई चाहते नहीं भोजपुरी के नाट्यशास्त्र पर हम पूरा पढ़ब ना, बोर होकर सब है। ऐसे बहुत संक्षेप में थोड़ा थोड़ा छुअत आगे बढ़ब। भोजपुरी के लोक साहित्य जैसे विदेशिया, लौंडा नाच, चैता, सोहर का अलावे संस्कार गीत, गाथा साहित्य आदि तसदियन से जीवंत बा। बाकी ओकरा शास्त्रीय पक्ष पर काम ना के बराबर भइल बा। कबो कभार कोनो भूमिका भा कोनो लेख वगैरह में एकर आंशिक सांदर्भिक चर्चा लेखक के औपचारिक मजबूरी से ज़्यादा नहीं माना जा सका। डॉक्टर नरदेश्वर राय के भोजपुरी नाट्यशास्त्र एक कमी के पूरा करता है। ये ग्रंथ लेखक के भारतीय
आ पाश्चात्य परंपरा में नाटक का शास्त्रीय पक्ष पर भइल कामन का श्रृंखला में भोजपुरी का ओर से कई गई और अद्भुत स्थापना का रूप में भी प्रतिष्ठित करत बा। भोजपुरी नाट्यशास्त्र के कुल 11 अध्याय में बांटल गई बा। थोड़ा हम ऐसे बता देते हैं कि एजा बैठल सब आदमी के थोड़ा जानकारी हो जाए, जो कि सबके पास तो किताब हो ही ना। भोजपुरी नाट्यशास्त्र के कुल 11 अध्याय में बांटल गई बा, जो नाटक का जन्म से लेके मंचन तक का हर तकनीकी पहलू के समेटत बा। एक अध्याय 1 से 3 तक में नाटक के परंपरा, परिभाषा और तत्वन पर चर्चा कल गई बा। एक प्रकार से ए अध्यापन में ग्रंथ का सैद्धांतिक पक्ष पर काम लोकता है। ए अध्याय में अध्याय 4 से 6 तक ए ग्रंथ के रचनात्मक पक्ष हटे। ए में वस्तु विन्यास, पात्र योजना, आसमवाद योजना के गहराई से समझावल गई बा। अध्याय 7 और 9 में नाट्य रस और नाट्य रूढ़ जैसन जटिल विषय के भोजपुरी लोक संवेदना का संगे जोड़ के प्रस्तुत कई गई बा। यह ग्रंथ के सौंदर्य शास्त्रीय पक्ष हटे। अध्याय 8, 10 और 11 एक प्रायोगिक और तकनीकी पक्ष हटे। एमे रंग निर्देश, नाटक के प्रकार और रंगमंच के बनावट पर प्रामाणिक जानकारी दी गई बा। एक ग्रंथ का मौलिकता का बारे में डॉक्टर राय स्पष्ट कहतनी कि हमरा देखे से अबे भोजपुरी में कोनो मौलिक नाट्यशास्त्र नहीं खे आई और नाटककारों लोग कहीं गंभीर विचार कर लिखे लोग कर। एक तरह के ये पुस्तक भोजपुरी नाट्यशास्त्र पहिल बेर आई बा। और थोड़ा हम आगे बढ़ब, सब अध्ययन के चर्चा ना करब। सीधे थोड़ा मौलिक बात पर होते हैं। 5वां अध्याय पात्र योजना में भोजपुरी नाटक का विकास के निखालिस भिखारी ठाकुर से भइला के डॉक्टर राय स्पष्ट रूप से निकालत बा। डॉक्टर नवदेश्वर राय ये बात के नैखन मानत कि भोजपुरी नाटक के विकास भिखारी ठाकुर से भइल। उनका कहना बा कि भोजपुरी नाटक रचना पर जौन प्रभाव पड़ल वो लोक नाटक, संस्कृत नाटक, अंग्रेजी नाटक के रहे आ हिंदी नाटक का माध्यम से होके आई रहा। ई कहला में कोनो दुराग्रह नहीं। 6वां अध्याय संवाद योजना में भोजपुरी नाटक का भाषा का संदर्भ में लेखक के ये स्पष्ट अभिमत बा कि संवाद की रचना सावधानी पूर्वक होके के चाहिए। संस्कृत, अरबी, फारसी के शब्द वह होके के चाहिए जौन लोक में प्रचलित होके। ऐसा शब्द वो भाषण का भूमिका के निर्वाह तो करबे करी, भोजपुरियों में खप जाई और दर्शक के कोनो तरह से अस्वाभाविक ना लगे। डॉक्टर राय के मान्यता बा कि भोजपुरी नाटक में संवाद के मौलिक विकास भइल बा। दूसरा भाषा का संवादन से बहुत कुछ लेला का बादो अपना प्रकृति के अनुरूप विकसित कैले बा। एकरा से और ही स्पष्ट कर वहाँ का लिखत है कि भोजपुरी नाटकन में 6 तरह के संवादन के प्रयोग भइल बा। कथा के विकास करे वाला, चरित्र के विकास करे वाला, तीव्र गति वाला, मंद गति वाला, सूचक और काव्यात्मक। अच्छा नाटकन में यही तरह के संवाद मिलेगा। नाट्य रस में, जबकि आज के डेट में वर्तमान में रस के लोग अस्वीकार करे लगल बा। डॉक्टर नवदेश्वर राय के अभिमत कुछ और बा। वहाँ का वर्तमान में रस के अप्रासंगिक नहीं मानत। वहाँ का नाम बा कि रस अजुओ पहले ही जितना प्रासंगिक बा। साहित्य में जब ले भाव के अभिव्यक्ति हुई तब ले रस के स्थिति रही। साहित्य खाली बुद्धि के विरासत नहीं हो सकत, बुद्धि के विरासत विज्ञान है। 8वां अध्याय रंग निर्देश में लेखक के कहना बा कि नाटक के रंग कर्मी, खासकर भोजपुरी के, हिंदी नाटक के जो नाट्यकर्मी बा वो प्रोफेशनल भी हो। भोजपुरी के साथ थोड़ा सा एकरा में भिन्नता बा।
वहाँ का नाम बा कि नाटक, भोजपुरी नाटक के रंगकर्मी शौक से नाटक खेले लगे। भोजपुरी नाटक का रंगकर्मी के असली काम तो दोसर होला। ये एगो सच्चाई बा कि भोजपुरी रंगमंच के समूचा ढांचा अब अव्यावसायिक रंगकर्मी पर टिकल बा। ऐसा में नाटककार का रंग निर्देश उतने देवे के चाहिए जितना जरूरी बा। जटिल रंग निर्देश असुविधा पैदा करेगा। अगला अध्याय नाट्य रूढ़ में वहां के बताओ तनी कि जैसे नाटक में अलग अलग, मान ली अंग्रेजी के नाटक होके भोजपुरी में ओकर मंचन होके, तो वहाँ के मान्यता बा कि अगर हम भोजपुरी में करतनी तो वो साधारणीकरण पूरी तरह से हो कि ना मान के चली कि अंग्रेजी के नाटक। अब आई एक ग्रंथ के उपलब्धि का बा। मुख्य रूप से एक ग्रंथ के एगो बड़ उपलब्धि, मुख्य नहीं एगो बड़ उपलब्धि एक भाषा बा। लेखक संस्कृत का तत्सम शब्दन के यथावत अपना के भोजपुरी के एगो अकादमी मानक रूप, स्टैंडर्ड रूप देवे के कोशिश करत बता रहे। लेखक के भाषा शैली बतावे में सफल भी है कि भोजपुरी खाली खेत खलिहान के भाषा ना हटे, बल्कि शास्त्र भी लिखे के सामर्थ्य रखे ले। एगो बात हमरा समझ में आई, हम अंत कर रहे समापन। एगो बात हमरा समझ में आई कि तत्सम शब्दन के यथावत राखे के आग्रही लेखक पुस्तक के नाम भोजपुरी नाट्य शास्त्र कहे रखे। भोजपुरी नाट्य शास्त्र रहे देवे में उनका क्या परेशानी है। हम दंत सर के चर्चा कर चाहते नहीं, क्योंकि एक में वहाँ का भोजपुरी नाट्य शास्त्र दौड़ लिखले बनी, तो दंत सर से लिखले बनी। किताब में लोक नाट्य जैसे डोमकच, नेटुआ नाच आदि पर तनिका और विस्तार से चर्चा भेल रही तो सोना पर सुहागा हुई। संग ही आधुनिक डिजिटल युग यूट्यूब और OTT का नाटकन पर लोक नाट्य का प्रभाव के तनिका और गहराई से देखे के जरूरत रहे। भोजपुरी के सबसे कमजोर पक्ष ये बा कि कोनो बड़हन प्रकाशक का अभाव में एक साहित्य आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाओ। ऐसे खाली भोजपुरी नाटकन के विश्लेषण का आधार पर कोनो मौलिक स्थापना के गुंजाइश बहुत कम बनता। इस सब का बावजूद भोजपुरी नाट्य शास्त्र एगो कालजयी कृति बाटे। ई कहे में कोनो अत्युक्ति नहीं है कि डॉक्टर नवदेश्वर राय भोजपुरी के ओकर शास्त्र लौटा दिले बनी। समग्र कहल जा सकता कि ई ग्रंथ तथ्यगत रूप से प्रामाणिक, अकादमिक रूप से अत्यंत गंभीर और भोजपुरी के मानक भाषा का रूप में स्थापित करे में सफल बाटे। आवे वाला दिनन में रंगमंच के कोनो विद्यार्थी भाषोधार्थी खातिर एकर अध्ययन अनिवार्य मानल जाई, एहमे कोनो संदेह नहीं। धन्यवाद।